जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत के सबसे अहंकारी योद्धा ने जब भगवान श्री कृष्ण जी को बंदी बनाने का किया प्रयास, उस वक्त क्या घटना घटी और क्या निकला इसका परिणाम। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो ये वीडियो पूरा अवश्य देखेंगे। महाभारत का भयंकर युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी परम क्रोधी दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर आए थे और उन्होंने दुर्योधन और उनके अंधे पिता को समझाने का प्रयास किया। कहते हैं पिता तो अंधा था ही, लेकिन पुत्र तो उससे भी बड़ा अंधा और बहरा भी था। स्वयं भगवान के समझाने पर भी यह समझ नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत में होने वाले भयंकर विनाश के बारे में जानते थे, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। उन्होंने पांडवों के कहने पर युद्ध रोकने का प्रयास अवश्य किया था। अपने अहंकारी पुत्र प्रेम में पागल अंधे धृतराष्ट्र ने अपने सारे वंश और अपने सभी पुत्रों को बलि में चढ़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं पांडवों को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 गांव ही अर्पित कर दो। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा और उनसे युद्ध भी करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी अंधे राजा को समझाते हैं, लेकिन अपने पुत्र मोह के आगे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और अंत में अहंकारी दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी को बंदी बनाने का आदेश देता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं, अरे मूर्ख, जिसे जन्म के पश्चात कारागार की बेड़ियां ना बंदी बना सकी, उसे तुम बंदी बनाने की बात कर रहे हो? तो प्रयास करके देख लो। फिर दुर्योधन, दुशासन और उनके सैन्य बल मिलकर भगवान श्री कृष्ण जी को बंदी बनाने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र उठाते हैं और कहते हैं इस ग्वाले को बंदी बना लो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने परम विश्व रूप का दर्शन देकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर सभी योद्धा हक्के बक्के रह जाते हैं और उनके हथियार उनके हाथों से छूट जाते हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण और अन्य सभी महारथी भगवान श्री कृष्ण जी के विराट रूप को देखकर प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, साक्षात भगवान जी को देखकर भी इन पापियों को इतना ज्ञान नहीं हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी भगवान नारायण के अवतार थे। इससे पता चलता है कौरवों में पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण को छोड़कर सभी महामूर्ख थे, जो भगवान श्री कृष्ण जी को पहचान नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण जी के शांति दूत का प्रस्ताव दुर्योधन ने ठुकरा दिया। अगर भगवान श्री कृष्ण जी चाहते तो क्षण भर में सभी पापियों को भस्म कर देते, लेकिन भीम की प्रतिज्ञा को पूरा करना भी भगवान श्री कृष्ण जी का ही दायित्व था। अधर्म पर धर्म की जीत जरूरी थी। इसी कारण महाभारत का युद्ध हुआ और अधर्मियों का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।